हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम करने जा रहे हैं कैपेसिटर का वन शॉट एंड दिस इज हैशटैग NTKB, दैट इज नीड टू नो बेसिस। जितना आपको रिक्वायरमेंट है जानने की उतना आपके लिए जो है इस थ्योरी सेशन में जरूर होगा। जितना आपको रिक्वायरमेंट हो कैपेसिटर की थ्योरी जानने की उतना इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ कंप्लीट थ्योरी सेशन। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। सो फर्स्ट इज व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो स्टोर करता है एनर्जी को बाय स्टोरिंग चार्ज, चार्ज को स्टोर करता है। एंड कोई भी कंडक्टर अगर आप देखोगे, आइसोलेट कंडक्टर अगर है तो वो हमारा कैसा कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास अगर लेट सपोज कि कोई भी कैपेसिटर है इस तरीके का। सो कैपेसिटर, सर इसके पास प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर इसके पास माइनस क्यू चार्ज। सर ये पॉजिटिव इस तरीके से, एंड ये यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? इनसाइड द प्लेट होती है। और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एनर्जी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर in the form of electrostatic field। एंड एनर्जी जो होती है बेटा, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बीच में होती है। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। एंड एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर जो होती है वो होती है कितनी? दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हिच इज क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor, electric field between the plates of capacitor। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर अगर हमारे पास कोई है तो बेटा कैपेसिटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पोटेंशियल अप्लाइड के। ठीक है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मैथमेटिकली। एंड इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट दैट इज क्यू इज इक्वल टू CV। सो C यहाँ पर हमारे पास हो जाता है कैपेसिटेंस, हो जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाती है बेटा फराड। यूनिट इज फराड, दैट इज कैपिटल F। एंड इसके डायमेंशंस अगर लिखने के लिए सोचें तो सर डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो सर कैपेसिटेंस के डायमेंशन हो जाते हैं चार्ज के डायमेंशन यानी कि a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन के हो जाएंगे एनर्जी के बराबर यानी कि ml स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना? दैट इज m माइनस वन L माइनस टू a स्क्वायर एंड T4। ठीक है, तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। नाउ सर किसी भी अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं जिसका रेडियस अगर r है, चार्ज q है, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा कितना? दैट इज k q बाई r। और q बाई v जो होता है बेटा वो हमारा c के बराबर है, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने। तो यहाँ से q बाई v कितना हो जाएगा? दैट इज r बाई k। और 1 अपॉन k की वैल्यू होती है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। So this is the capacitance of a spherical conductor। ठीक है, तो अगर हमें एक फराड का फॉर कैपेसिटेंस ऑफ 1 फराड
तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो सर 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड विच इज 9 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है। एंड थियोरेटिकली अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ, थियोरेटिकली है ना, तो अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालते हैं थियोरेटिकली, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अगर निकालते हैं तो वो आएगा बेटा कितना, डेट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ द अर्थ। सो ये हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है बेटा 6.4 इंटू 10⁶ एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 711 माइक्रोफैरड, ठीक है। बट प्रैक्टिकली जो अर्थ होती है बेटा उसकी कैपेसिटेंस हम मानते हैं कितनी, इनफाइनाइट मानते हैं, क्योंकि सर आप उसमें कितना भी पोटेंशियल दे दीजिए, कितना भी चार्ज उसको दे दीजिए, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, कितना रहता है, जीरो ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली अर्थ की जो कैपेसिटेंस है कितनी मानी जाती है, इनफाइनाइट मानी जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट ऑफ आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उसको भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। लेट्स सपोज कि इसका ए रेडियस है एंड यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका रेडियस कितना है, ए है, एंड इसका चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इसका जो है वो माइनस क्यू है, एंड इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, ए से, ठीक है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, ए से। तो सर कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना, डेट इज के क्यू बाई ए माइनस दूसरे वाले का हो जाएगा कितना, माइनस के क्यू बाई ए, तो यह आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 k क्यू बाई ए, तो क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, सो ए अपॉन में 2k एंड 1/k की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होती है, अगर हमारे पास प्लेट एरिया ए है और इनके बीच में सेपरेशन डी है और ये बीच में हमारे पास वैक्यूम है, स्पेस खाली है, ठीक है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो सर वहां पे जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर हमारे पास प्लेट का एरिया अलग अलग हो जाता है यानी कि A1 और A2, तो उस केस में हम लोग ओवरलैपिंग एरिया लेते हैं एंड ओवरलैपिंग एरिया इज ओनली A2, तो यहाँ पर जो है वो आएगा A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ओवरलैपिंग अगर है तो उस केस में A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से हो जाए कि सर हमारे पास इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है, तो देयर इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पर लेफ्ट साइड में चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और अंदर की तरफ जो आएगा वो आएगा फिर Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इसी का नेगेटिव जो है वो इधर की तरफ आएगा, डेट इज Q2 माइनस Q1 बाई 2 और फिर यहाँ पर आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो बेटा इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2C, मतलब चार्ज बाई कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2C, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास अलग अलग चार्ज दिया गया हो प्लेट्स के ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2C। डायरेक्ट रिजल्ट है, बहुत काम आता है कई बार, है ना। चलिए एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, तो अगर हमारे पास ऐसे कैपेसिटर है इस तरीके का एंड इसके पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो सर एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर डेट इज हाफ CV स्क्वायर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर। अगर इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V का है, तो अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे तो सर इसके बन जाते हैं सर Q स्क्वायर बाई 2C
या फिर बन जाता है Q इंटू में V। तो ये तीनों फॉर्म जो है वो किसकी है बेटा, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसी की ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि सर हमारे पास एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक बैटरी लगाई है आपने 20 वोल्ट की। तो बैटरी जो है इसको चार्ज करने के लिए क्या करेगी, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज क्रॉस करेगा, लेट से Q चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो वर्क डन बाय बैटरी जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, ये बेटा यहाँ पे एनर्जी हाफ क्यू वी हो गया ना। तो वर्क डन बाय बैटरी जो है वो कितना हो जाएगा सर, क्यू वी हो जाएगा। और जबकि एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कितनी हो रही है, हाफ क्यू वी। तो इन केस ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज कैपेसिटर, अगर हमारे पास अनचार्ज कैपेसिटर है, इन केस ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज कैपेसिटर, अगर अनचार्ज कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी इज ट्वाइस द एनर्जी स्टोर्ड, जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसका डबल जो है वर्क डन होता है। तो यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिर्फ 50% ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है, आधी ही एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, चार्ज को बेटा यहाँ पे सीवी भी लिख सकते हो आप, तो ये बन जाएगा सीवी स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, हाफ सीवी स्क्वायर, तो 50% सिर्फ। ठीक है, फोर्स कितना होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो सर अगर हमारे पास ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो सर फोर्स कैसे निकालते हैं, सर फोर्स होता है क्यू इंटू में ई के ऊपर। सो लेट्स सपोज दिस सेकंड प्लेट, दिस इज फर्स्ट प्लेट। तो सर चार्ज 2 का निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, 1 वाले की। तो सर ये आ जाएगा Q, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कितनी हो जाएगी, डेट इज Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा सर Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज independent of separation between the plates। प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके क्या है, इंडिपेंडेंट है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास कंसेंट्रिक शेल्स है और लेट्स से कि आउटर शेल को ग्राउंड कर दिया जाए, तो सर आउटर शेल को ग्राउंड करने का मतलब है कि लेट्स से इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और आउटर शेल को आपने ग्राउंड कर दिया है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाती है बेटा, डेट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस r1। ठीक है, कैसे करते हैं कि सर अगर बाहर वाले को ग्राउंड किया हुआ है तो उसका पोटेंशियल तो जीरो हो गया। ठीक है, और फिर बाहर वाले पे आप चार्ज मान लो कि सर आफ्टर अर्थिंग चार्ज जो है वो QE होगा। तो QE कैसे निकालेंगे, आप पहले बाहर वाले का पोटेंशियल जो है वो जीरो कर देंगे। तो बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो करने का मतलब हो जाएगा सर KQ अपॉन में R2 प्लस KQE अपॉन में R1, मतलब KQ बाई R2 और KQ2 बाई R2 है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आफ्टर अर्थिंग जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा। तो माइनस क्यू चार्ज अगर इसके ऊपर आ रहा है तो अब आप इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं इनर शेल वाले का। तो सर कैपेसिटेंस हो जाता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा, इनर वाला, क्योंकि आउटर तो जीरो है ना। तो चार्ज डिवाइडेड बाई इनर वाला कितना हो जाएगा, सर खुद की वजह से आएगा कितना, KQ बाई R1, और तो दूसरे वाले की वजह से कितना आएगा, दैट इज माइनस KQ बाई R2। तो सर Q तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा R1 R, ऊपर चला जाएगा R1 R2, ऊपर चला जाएगा R1 R2, और नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, और यही हमारा कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी वैसे तो, बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर इनर शेल ग्राउंड होगा तो अंदर वाले को ग्राउंड कर देंगे, तो वही सेम तरीका है आपकी बार से, अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, फिर बाहर का चार्ज निकाल लेंगे, है ना, ऐसा अंदर वाले का चार्ज निकाल लेंगे।
तो इसका कैपेसिटेंस आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज R1, दिस इज R2, तो यह आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट आप चाहो तो निकालने का तरीका क्या है कि सर अंदर वाले का चार्ज निकाल लेंगे आफ्टर अर्थिंग। कैसे निकालेंगे? वी इनर को जीरो करके। ठीक है, वी इनर जीरो कर देंगे, तो अंदर वाले का जीरो करेंगे तो सर अंदर वाले की वजह से खुद की वजह से होगा के क्यू ई बाई R1, और बाहर वाले की वजह से होगा कितना, दैट इज के क्यू बाई R2, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो सर क्यू ई जो है वो यहाँ से आ जाएगा, सर के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस क्यू R1 बाई R2। ठीक है, दिस इज क्यू ई, एंड फिर कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज अपॉन में वी आउटर आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि इनर तो जीरो है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय बाहर वाले का पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से हो जाएगा के क्यू ई की वैल्यू है सर माइनस के क्यू R1 बाई R2, ये चार्ज हो जाएगा, और अंदर वाले के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो सर नीचे R2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस के क्यू बाई R2, तो सर यहाँ से के क्यू बाई R2, तो के क्यू तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, एंड 1 अपॉन के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम बचेगा सर R2 का स्क्वायर, नीचे बचेगा R2 माइनस R1। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो सर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर क्या आएगा कि सर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जब हमारे पास इस तरीके से आता है कि एक सिलेंडर इस तरीके से इस तरीके से लाइक दिस, अगर हमारे पास ऐसा कोई कैपेसिटर है, हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लाइक दिस, तो इसको अगर हम लोग ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसा बोल देते हैं, तो इसकी लेंथ आप मान सकते हैं कि सर इसकी लेंथ कुछ एल होगी, लेट से इसकी लेंथ जो है आप मान सकते हैं कि लेट से कुछ इसकी एल लेंथ होगी। ठीक है, एल लेंथ होगी, इसका अंदर का रेडियस आप मान लेते हैं लेट से ए है, और बाहर का रेडियस मान लेते हैं बी है, तो सर इसकी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इसकी जो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होती है दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई ए। ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यूनिट लेंथ की जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई ए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो सर पहला इसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान होती है कि सर चार्ज जो है वो अनडिवाइडेड रहता है, यानी कि चार्ज सबके ऊपर क्या रहेगा, Q मस्ट बी सेम, सबके ऊपर चार्ज जो है वो क्या रहेगा, मस्ट बी सेम। तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। तो ये हमारा C1, ये C2, ये C3, तो सर C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, दिस इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, हर एक के ऊपर कैपेसिटेंस जो है, चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सबके ऊपर सेम रहेगा।
तो यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि सर हर एक के पास जो पोटेंशियल होगा वो भी बहुत इजीली डायरेक्टली निकाल सकते हैं फिर, है ना। तो V1 जो है वो कितना हो जाएगा सर, V1 हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय दैट इज C1, V1 हो जाएगा हमारे पास दैट इज Q बाई C1, है ना, दैट इज Q बाई C1। और चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा सर, C इक्विवेलेंट इनटू V डिवाइडेड बाय C1, इस तरीके से। एंड फिर आप निकाल सकते हैं, C इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो V बाई C1 कर देंगे साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप V2 निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे सर, Q बाई C2, तो ये हो जाएगा सर C इक्विवेलेंट इनटू V बाई C2, इस तरीके से। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास n आइडेंटिकल अगर हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे इन सीरीज, तो क्या आएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास कितना, C बाई n हो जाएगा। तो अगर दो है तो C बाई 2, तीन है तो C बाई 3, चार है तो C बाई 4, इस तरीके से। ठीक है, एंड उस केस में हर एक के पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल भी सबके पास सेम हो जाएगा, चार्ज भी सबके पास सेम हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं सीरीज में। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके पास क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम, अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आता है सर, वो डायरेक्टली सबका सम आ जाता है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी लगे होंगे, है ना, डायरेक्टली सबका सम। एंड अगर n आइडेंटिकल होंगे, n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, तो सर इनका C इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, NC हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, हम लोग सबसे स्पेसिफिक जो होता है सर, दो कैपेसिटर वाला केस होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। टू कैपेसिटर से, तो लेट सपोज कि सर दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो दो कैपेसिटर सीरीज में है C1 C2, तो सर इनका जो C इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा सर C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन में सम, पहली चीज। दूसरी चीज सर V1 जो है वो कितना आ जाएगा सर, V1 आ जाएगा हमारे पास, कितना, दैट इज इसका जो पोटेंशियल होगा वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सर इसका पोटेंशियल होगा सर C1 इंटू वी, इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q अपॉन में C1। तो सर चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा सर, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1। तो सर C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो V1 आएगा वो आएगा सर C2V अपॉन में C1 प्लस C2। ऐसे ही सिमिलरली सर अगर हमें V2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर, C1V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अगर हम उधर देखते हैं, पैरेलल में देखते हैं तो क्या होगा सर, पैरेलल में हमारे पास इस तरीके से अगर है, पैरेलल में अगर ऐसा है तो सर C इक्विवेलेंट तो सर C1 प्लस C2 ही हो जाएगा। सर सबके पास चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा सर, C1V, एंड Q2 के पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, C2V डायरेक्टली, क्योंकि सब पोटेंशियल क्या है, सबके पास सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो दो कैपेसिटर का जो केस होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला होता है, सबसे यूज होता है एक्चुअल में।
नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम एक ट्रिक होती है बेसिकली टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सर इसमें हम लोग जो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सो बहुत सिंपल सा एक सर्किट है। सर बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्किट इस तरीके से है जिसके अंदर हमारे पास 5 कैपेसिटर है, ठीक है। वी हैव 5 कैपेसिटर्स लाइक दिस एंड इनके नाम रख देते हैं C1, C2, C3, C4 एंड C5। सो यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है कि सर जो C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V अक्रॉस C5 वो जीरो हो जाता है। तो उससे होगा क्या कि सर चार्ज जो है C5 पर वो जीरो हो जाएगा। तो सर्किट के अंदर C5 जो है वो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो सर्किट बहुत सिंपल सा बन जाता है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, सर कंडीशन होगी हमारे पास C1/C2 दिस विल बी इक्वल टू C3/C4। इस कंडीशन में जो है हमारा C5 जो है एलिमिनेट हो जाएगा और C5 अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा हमारे पास बच जाएगा, C5 एलिमिनेट कर देंगे तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा C1, C2, C3, C4। अगर ऐसा है तो सर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सर C1, C2 सीरीज में हो जाएंगे तो उनका हो जाएगा C1, C2 प्लस C1 प्लस C2 एंड C3, C4 भी हमारे जो है सीरीज में हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट अपॉन में सम आ जाएगा इक्विवेलेंट एंड दोनों का सम कर देंगे क्योंकि आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारा बन जाता है C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ना अलग अलग फॉर्म में ये देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं कि सारे कैपेसिटेंस हमारे C हो जाएं, सारे कैपेसिटेंस हमारे इक्वल कैपेसिटी के हो जाते हैं, लेट्स से C हो जाते हैं, सर उस केस में सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो है ही सही, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। इस केस में C इक्विवेलेंट जो है डायरेक्टली आप C लिख सकते हैं, नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, ठीक है, बार बार, क्योंकि C ही आएगा वो। एक तरीका और होता है इसको देखने का कि सर हमारे पास अगर ये वाला फॉर्म हो जाए तो ये भी हमारी जो है सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ इशारा करती है। अगर इस तरीके का हमारे पास सर्किट हो, लेट्स से दिस इज C1 एंड लेट्स से दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4 एंड दिस इज C5। सो अगर हम इसको देखते हैं तो सर अगर C1/C2 और C3/C4 अगर हमारा सेम हो जाए तो इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो जाए तो बेटा उस केस में हम लोग जो है इस C5 को एलिमिनेट कर देंगे तो C3 C4 हमारा सीरीज में हो जाएगा, C1 C2 हमारा सीरीज में हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट जो है वैसे ही निकाल लेंगे। सो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये C1 C2 का, C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4 एंड ये पैरेलल में है तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका होता है हमारा किसका, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखने का। नेक्स्ट इज सर्किट एनालिसिस। सर्किट में कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल जो है वो ऐसा होता है C। अब चाहे हमारे पास कैसा भी हो, चाहे हमारे पास स्फेरिकल हो, हमारे पास पैरेलल प्लेट हो, चाहे हमारे पास सिलिंड्रिकल हो, कैसा भी हो सिंबल यही रहेगा। चार्ज कैसे लिखते हैं, सर चार्ज लिखने के लिए हमें चाहिए होता है कि सर इसके लेफ्ट का पोटेंशियल पता हो, इसका राइट का पोटेंशियल पता हो, तो हम जो है इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं। और चार्ज बराबर हो जाएगा C इंटू में x माइनस वाई, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू C, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। बैटरी का काम क्या होता है, सर बैटरी जो है हमारी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ना कि सोर्स ऑफ चार्ज। आइडियल बैटरी है तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहेगा। वर्क डन बाई बैटरी जो है सर वो बराबर होता है कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से डिवाइडेड बाई इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। सर चार्ज फ्लो का मतलब क्या है कि सर लेट्स से कि ये बैटरी है इस तरीके से और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल Q चार्ज फ्लो किया है तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा QV। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो, इसका रिवर्स मतलब सर चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो किया हो, बैटरी के अक्रॉस गया हो, तो वहां पे वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा माइनस QV।
ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सर चार्ज कैसे फ्लो कर रहा होगा ये अपने को पता होना चाहिए। सो वर्क डन बाय बैटरी हम लिख ही चुके हैं। सो वर्क डन बाय बैटरी बराबर होता है किसके, क्यूबी। क्यू क्या है, चार्ज क्रॉसिंग दी बैटरी, चार्ज क्रॉसिंग दी बैटरी। तो चार्ज बैटरी को क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए सर हम क्या करेंगे कि लेट सपोज कि हमें यहाँ का पोटेंशियल पता है, एक्स पता है, वाई निकालना है। तो यहाँ का प्लस क्यू, लेट से माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी। तो सर हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो माइनस क्यू बाई सी एंड दिस इज इक्वल टू वाई। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि लेट सपोज कि हमें यहाँ का पोटेंशियल पता हो, लेट से यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और यहाँ का पोटेंशियल निकालना हो। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो सर 10 लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल गेन आ जाएगा, सर कितना आएगा, क्यू बाई सी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द पोटेंशियल। बैटरी के केस में सिंपल होता है सर, बैटरी के केस में हमारे पास अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, ऐसे जाएंगे तो सर माइनस भी आएगा, और अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो उस केस में प्लस भी जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट जनरल इक्वेशन होती है किसके अंदर, जिसके थ्रू जो है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड विच इज सर यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस लॉस। सर यू इनिशियल हमारे पास हो जाती है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल, इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी हो जाता है डब्ल्यू बी, वर्क डन बाय बैटरी। डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाता है सर एक्सटर्नल वर्क डन अपार्ट फ्रॉम बैटरी, बैटरी के अलावा। यू फाइनल हो जाता है फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो फाइनल एनर्जी स्टोर हो रही है, एंड दिस इज हीट लॉस, जो एनर्जी में लॉस हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक दो सिंपल सिंपल से फटाफट से। जैसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, और यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा स्विच है, एंड लेट से दिस इज प्लस माइनस वी एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर है। कैपेसिटर अभी इनिशियली अनचार्ज है, तो इनिशियली अनचार्ज है तो यू इनिशियल 0 हो जाएगा। फिर आप स्विच को जो है बंद करेंगे, तो स्विच बंद करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा। सर कैपेसिटर चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता है, CV के बराबर। तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा सर Q इंटू वी, यानी कि CV इंटू में V कितना आ जाएगा, CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कितनी सर, हाफ CV स्क्वायर। तो सर इक्वेशन लगाएंगे जब U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस लॉस। सर इनिशियल एनर्जी 0 है, एक्सटर्नल वर्क डन कुछ है नहीं, 0 है, वर्क डन बाय बैटरी है CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर प्लस लॉस। तो यहाँ से लॉस कितना आ जाएगा, दैट इज हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि बैटरी का जो भी वर्क होता है उसका 50% ही स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर, अगर हमारा इनिशियली कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज है। एक केस और देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिवर्स बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी कि लेट सपोज कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, इसके पास चार्ज है प्लस CV और यहाँ पर है माइनस CV, और आप जो है इसके साथ बेटा एक उल्टी बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से, यानी कि नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है किससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो सर अब की बार इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास, हाफ CV स्क्वायर। नाउ सर क्या होगा अब की बार केस में, सर अब की बार ऐसा होगा सर बैटरी का काम होता है जैसा वो है वैसा सामने वाले को बना देता है। तो सर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो सर फाइनल कंडीशन में क्या होगा, सर फाइनल कंडीशन में ये जो बैटरी है ये कैपेसिटर को अपने हिसाब से चार्ज कर देगी, यानी कि ये हो जाएगा प्लस CV और ये हो जाएगा माइनस CV। ठीक है, इस तरीके से। तो सर यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी तो सेम ही स्टोर होगी हाफ CV स्क्वायर, लेकिन वर्क डन बाई बैटरी जो है वो कितना होगा सर, माइनस CV से प्लस CV में जाना है, तो सर चेंज कितने का आएगा, सर चार्ज कितना फ्लो करेगा, सर चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से सर 2 CV का, क्योंकि माइनस CV से किसी को प्लस CV बनाना है, तो माइनस CV से
सर पहले 0 होगा और फिर वो प्लस CV होगा, तो सर टोटल चार्ज कितना हुआ 2 CV का आएगा। तो सर टोटल चार्ज फ्लो करेगा कितने का 2 CV का इनटू में बैटरी का पोटेंशियल V, तो ये आ जाएगा सर 2 CV²। और अब जब आप एनर्जी लगाओगे इक्वेशन, तो U इनिशियल प्लस वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस लॉस। तो सर एक्सटर्नल वर्क डन है नहीं, इनिशियल है हमारे पास हाफ CV², बैटरी का वर्क डन है सर 2 CV², फाइनल एनर्जी है हमारे पास हाफ CV² एंड लॉस। तो सर हाफ CV² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लॉस जो है वो कितना आ जाएगा 2 CV² आ जाएगा। क्लियर है? तो लॉस कितना आएगा 2 CV²। तो हमेशा याद रखना कि चार्ज कौन सा लिखते हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो किया। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक। सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है सर, इंसुलेटर्स को ही बेसिकली क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इनके पास ना तो कोई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, when a dielectric material is placed in an electric field, the external field induces dipole moment by stretching or reorienting the molecules of the dielectric। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो सर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है सर 0 होता है। नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब जब आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो इससे क्या होता है सर, ये रीओरिएंट करते हैं। पहले इनिशियली इनका जो डाइपोल मोमेंट था वो 0 था, आफ्टर रीओरिएंटेशन क्या होगा सर, ये एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं एंड जिसकी वजह से इनका जो डाइपोल मोमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है नॉन जीरो हो जाता है। तो डाइपोल इंड्यूस हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि सर अगर हमारे पास दोनों ओवरलैप कर रहे थे और अब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो सर पॉजिटिव पे आगे फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे पीछे फोर्स लगेगा, तो इससे क्या होगा सर ये स्ट्रेच कर जाएगा मॉलिक्यूल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का हो जाएगा और एक इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो सर पहले डाइपोल मोमेंट 0 था और बाद में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा फिर नॉन जीरो हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस होता है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से क्या आती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है फिर। ठीक है, चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो क्या होता है, तो सर अगर हमारे पास एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक को रखा है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है T है, तो टोटल D है, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है कितनी सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, जहाँ पे D हमारा हो जाता है टोटल थिकनेस, टोटल सेपरेशन, T हो जाता है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, T क्या है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है E इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है दैट इज इक्वल टू सर जो बाहर होती है डिवाइडेड बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है बाई के हो जाती है। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी सर ई नॉट बाई के, जहाँ पे ई नॉट कहाँ पर होती है सर बाहर होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर हम लोग जो है सर कुछ कुछ बातें याद कर सकते हैं, जैसे के इक्वल टू 1 होता है किसके लिए एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, एंड फिर हमारे पास k इक्वल टू 81 होता है किसके लिए वाटर के लिए, वैसे दिया गया होगा बट याद कर लेते हैं, और k इक्वल टू इन्फिनिटी होता है किसके लिए हमारे मेटल सरफेस के लिए। ठीक है, मेटालिक स्लैब के लिए। तो सर मेटालिक स्लैब जब डालेंगे तो हमारा k वहां पे क्या लेना है इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो सर मेटालिक स्लैब में क्या होगा सर, मेटालिक स्लैब दो तरीके से अगर हम देख सकते हैं। पहला केस कि अगर हमारे पास सर मेटालिक स्लैब जो है वो T थिकनेस तक की है सर, तो सर ये मेटालिक स्लैब है, तो C की वैल्यू आएगी कितनी सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो सर C की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T। तो सर कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे A वाले से। ठीक है, इसी को अगर मैं कंप्लीटली फिल कर दूं, अगर कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर देते हैं मेटालिक स्लैब से, तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस, अब थिकनेस कितनी हो जाएगी सर D के बराबर ही हो जाएगी, तो D माइनस डी प्लस D बाई इन्फिनिटी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 और D माइनस डी भी 0,
तो ये आ जाएगा सर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो सर कैपेसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाती है अगर आप एक मेटालिक स्लैब कंप्लीटली इसको क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, नाउ कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक के। जैसे कि सर पहला केस कि अगर डाइलेक्ट्रिक जो है सर इसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो सर इस केस में सी की वैल्यू आएगी सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो सर डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी यानी के टाइम्स ऑफ सी नॉट। सी नॉट हमारा किस में है सर, एयर में है। ठीक है, दूसरा सर ऐसा हो सकता है कि सर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो हम इसके अंदर ऐसे आधी आधी डाल सकते हैं, इस तरीके से ऐसे डाल सकते हैं। ध्यान रखना कि सर ये प्लेट है, ये प्लेट है और प्लेट के परपेंडिकुलर हमारे पास ऐसे इनपुट है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है अगर परपेंडिकुलरली ऐसे पड़ रहा है, इस तरीके से पड़ रहा है किसके, इस लाइन के, जिसके जहां पर आप इनपुट दे रहे हैं इसके अगर परपेंडिकुलर ऐसे पड़ रहा है, तो सर ये हमारा सीरीज में हो जाता है। तो सर अगर ये K1 है और ये K2 है, तो सर C इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा सर C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। जहाँ पे C1 क्या होगा सर, C1 हो जाएगा K1, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्यूपाई किया है तो कंप्लीटली ऑक्यूपाई में क्या होता है सर, K टाइम्स हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D बाई 2। तो ये आ जाएगा सर 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी कि आप लिख सकते हो सर 2K1 C नॉट। ऐसे ही सर C2 को आप क्या लिख पाओगे सर, K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D बाई 2, अगर ये थिकनेस हमारे पास D बाई 2 और D बाई 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 2K2 और A एप्सिलॉन बाई D को हम लिख सकते हैं C नॉट। एंड C1 C2 जब सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन है सर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा हो कि जैसा इनपुट है वैसा ही अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पार्टीशन कर दें इस तरीके का, ये वाला, तो सर मान लेते हैं ये हमारे पास A बाई 2 और A बाई 2 और थिकनेस जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी उस केस में। तो सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट हो जाता है सर C1 प्लस C2 और C1 की वैल्यू हो जाएगी सर K1, अगर इसको K1 बोलते हैं तो K1 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट D, तो यानी कि K1 C नॉट बाई 2 और C2 क्या हो जाएगा ऐसे ही सर K2 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट D, तो ये हो जाएगा सर K2 C नॉट बाई 2। ठीक है, और फिर यहाँ से आप C1 C2 निकाल सकते हैं। तो जस्ट फॉर द नॉलेज एक काम करते हैं, एक दो डायग्राम और बना देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो ऐसा, तो K1 K2 K3, तो आप इसमें क्या करेंगे सर, पहले K2 K3 को सीरीज में कर देंगे और फिर K1 के साथ क्या कर देंगे, पैरेलल में। तो सर इसका C इक्विवेलेंट जो है वो कितना आएगा सर, C1 जो है पैरेलल में है K2 K3 के, यानी कि C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3, जो कि आपस में कैसे थे, सीरीज में थे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच द मीडियम ब्रेक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिसके लिए बीच का जो मीडियम है वो क्या हो जाए, टूट जाए। सर वैक्यूम के लिए एयर के लिए होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ये किसके लिए होती है, एयर के लिए होती है, यानी कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है बीच में वो टूट जाएंगे, उन जो डाइपोल बन रहा होगा वो टूट जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे ज्यादा कर देंगे। ठीक है, वैक्यूम के लिए कितनी होती है सर, इन्फिनिटी होती है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं सर, अच्छा डाइलेक्ट्रिक उसको कहते हैं जिसकी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से क्या होगा सर, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा करने से क्या होगा सर, आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अक्रॉस दे पाएंगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप उसके अक्रॉस लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियल। अगर किसी जंक्शन पे निकालना हो तो सर क्या करेंगे, सो जंक्शन पे पोटेंशियल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास लेट से ऐसा सा कुछ है, आपको इस जंक्शन पे निकालना हो सर, ये V1 है, मान लो ये V2 है और ये V3 है और इस जंक्शन पे आपको निकालना है। तो जिस भी जंक्शन को आपको निकालना होता है उसको सबसे बड़ा मान लो, और जो सबसे बड़ा उसको मान लोगे तो सारा चार्ज जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा। अगर सारा चार्ज बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो अंदर आने वाला चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सर अगर अंदर आने वाला चार्ज जीरो है तो सर बाहर जाने वाला चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा।
तो इसका मतलब सर ये C1 है, ये C2 है और मान लो ये C3 है, तो अब लिख पाओगे सर कितना आएगा? तो ये आएगा हमारे पास सर C1 V माइनस V1 प्लस C2 V माइनस V2 प्लस C3 V माइनस V3 एंड इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सर V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी C1 V1 C2 V2 C3 V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे पास बन जाता है सर जंक्शन का पोटेंशियल। ठीक है, आप जंक्शन का पोटेंशियल जो है और भी तरीके से चीज़ें निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक कि सर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का मतलब है कि सर आप ऐसे मान सकते हैं, कई बार आपको ऐसे दिया जा सकता है कि सर लेट्स सपोज कि ऐसे आपको दे दिया इस तरीके से, एक कैपेसिटर यहाँ पर एक और बैटरी ऐसे दे दी लेट्स से, अब बोलता है कि सर सब पे चार्ज निकालो, तो आपको सब पे सर जंक्शन पे वो निकालना पड़ेगा, जंक्शन का पोटेंशियल आपको चाहिए होगा। तो मान लो कि सर ये 10 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट की है, और लेट्स से ये 2 माइक्रोफराड का है, ये 4 माइक्रोफराड का है, ये 4 माइक्रोफराड का है ना। तो सर आपने कहा कि सर लेट्स सपोज कि यहाँ पर आप 0 मान लो, सपोज कर लो 0 है, ठीक है। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ 0 है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, सर लो टू हाई जाएंगे तो गेन होगा, कितना गेन होगा 10 का गेन होगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ भी 10 होगा। फिर सर यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल गेन करेगा, तो गेन करेगा तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, एंड यहाँ का पोटेंशियल है V मान लो। अब अगेन सेम कहानी वही जंक्शन वाली कि सर इसको सबसे बड़ा मान लोगे, तो सबसे बड़ा मान लोगे तो सारा चार्ज बाहर फ्लो करेगा, तो कितना आ जाएगा सर V माइनस 10 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू में V माइनस 0 प्लस 4 इंटू में V माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 2V 4V और 4V, तो कितना हो जाएगा 10V इज इक्वल टू 20 और 80, तो 100 आ जाएगा। तो सर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 10 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, और जब 10 आ गया तो सब हर किसी के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, फिर चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द जंक्शन एनालिसिस आल्सो। नेक्स्ट इज फाइंडिंग सर कॉमन पोटेंशियल। सर कॉमन पोटेंशियल फाइंड करने का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसको आपने C1 इसका अक्रॉस आपने पोटेंशियल दे रखा है, लेट से कितना ये C1 है, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल दे रखा है कितना है V1 है। एक दूसरा है जिसको C2 था और उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो कितना है सर V2 है। अब आपने इन दोनों को क्या कर दिया सर, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे जब तो सर ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, लेट से ये आपने इनको जोड़ दिया, V1 था, इसके पास कितना था V2 था। सर जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब तक चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो कैसे करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और चार्ज जो है सर वो कैसी क्वांटिटी है सर, चार्ज जो है वो कंजर्व क्वांटिटी है। तो जैसे ही आप स्विच बंद करेंगे सर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा सर, जब तक दोनों के पास पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाए, 0 का हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। कॉमन मतलब सर दोनों के पास सेम पोटेंशियल है, ठीक है। सो नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सर चार्ज कंजर्व कर सकते हैं। सर क्यू इनिशियल जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू फाइनल के। सर अगर दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इनिशियल चार्ज जो है सर वो कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2, एंड फाइनल चार्ज हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 इंटू में कॉमन पोटेंशियल। सर कॉमन पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इस प्रोसेस में हीट लॉस जरूर हुआ होगा क्योंकि चार्ज फ्लो किया है, तो हीट लॉस यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, हाफ C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा हीट लॉस आ जाएगा। तो अगर आपसे डायरेक्टली हीट लॉस पूछा है तो आप इससे निकाल सकते हो, नो नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देन फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फिर उसको सबट्रैक्ट करना। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो क्या करोगे, आप पहले इनिशियल एनर्जी निकालोगे सिस्टम की, फाइनल एनर्जी निकालोगे, फिर दोनों को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। इसी के अंदर अगर ऐसा होता कि सर आपने जो है इसकी पॉजिटिव प्लेट जो है इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दी होती, और इसकी नेगेटिव प्लेट जो है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दी होती, सेम सिनेरियो, ठीक है, सेम सिनेरियो।
बस सबकी बार पोलैरिटी जो है वो क्या करी है सर, उल्टी करी है। तो सर उसमें जैसे ही आप स्विच बंद करेंगे तो क्या होगा सर, कॉमन पोटेंशियल आएगा, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। लेकिन अब की बार फर्क क्या पड़ेगा सर, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। तो सर यहाँ पे जब आप Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल लिखोगे तो ये आएगा सर C1V1 माइनस C2V2, जो भी बड़ा होगा है ना उसके हिसाब से चलेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू में VC। तो सर कॉमन पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट लॉस आएगा सर वो ज़्यादा आएगा क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो पहले न्यूट्रलाइज करेगा फिर उसको चार्ज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हीट लॉस लिखते हैं तो सर यहाँ पर हीट लॉस लिखते वक्त V1 प्लस V2 आता है। ठीक है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, दिस इज द हीट लॉस। क्लियर है? तो जब सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, सब V1 माइनस V2 आता है। लेकिन जब हमारे पास अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड होती है तो हमारे पास क्या आता है सर, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, नाउ अब बैटरी लगी हुई हो या नहीं लगी हुई तब इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। तो पहला केस, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। उसके बाद आप जो है एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। तो सर पहले हमारे पास लेट से सिंपल सिनेरियो था, एक हमारे पास ऐसे कैपेसिटर था, उसको आपने चार्ज कर लिया। तो सर इसके पास चार्ज आ जाएगा प्लस CV और माइनस CV। और अब आपने क्या कर दिया सर, बैटरी हटा दी, बैटरी रिमूव कर दी, और उसके बाद जो है आपने क्या करा सर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक बैटरी हटा दी ना, बैटरी जैसी हटा दी मतलब आपने पोटेंशियल हटा दिया, पोटेंशियल हटा दिया मतलब आपने सोर्स हटा दिया, सोर्स हटा दिया तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो सर इसका मतलब क्या होगा, जो इनिशियल चार्ज था वही हमारा क्या रहेगा, फाइनल चार्ज रहेगा, दैट इज Q, जिसको आप CV बोल सकते हैं। चार्ज चेंज नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो सर चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चार्ज चेंज नहीं होता है। ठीक है सर, नया कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगा सर, K टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो KC हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E डैश सर वो क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी हमारे पास E बाई K। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है तो सर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V बाई K। ठीक है, एंड जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी तो U डैश दैट विल बी इक्वल टू सर, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, U बाई K हो जाएगी, क्योंकि सर एनर्जी क्या होती है, Q स्क्वायर बाई 2C होती है। तो Q स्क्वायर बाई 2C अगर होती है तो Q तो सेम रहा सर, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर गया तो एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी K टाइम्स से। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया K से, एनर्जी K से डिक्रीज कर गई, कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ गया, और चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम सिनेरियो में आपकी बार क्या करेंगे सर, बैटरी को लगा रहने देंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। सो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अब की बार बैटरी लगी रहेगी। तो बैटरी अगर लगी रहेगी तो क्या होगा सर, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये बैटरी है, और बैटरी लगी रही और आपने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। सर बैटरी का काम ही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो सर इसका मतलब क्या है, V डैश जो है वो V के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बैटरी आपने लगी रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, वो भी सेम रहेगी। सर कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा तो KC हो जाएगा। सर कैपेसिटेंस बढ़ गया है, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। Q डैश जो है वो कितना हो जाएगा सर, K टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा। और एनर्जी जो है सर वो होती है हाफ CV स्क्वायर, तो V सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो एनर्जी भी क्या कर जाएगी, K टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड विल आल्सो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन वर्क्स। सो बच्चों इसी के साथ आपका थ्योरेटिकली जो है इतना ही है कैपेसिटर्स। सो आई होप आप सभी लोगों को थ्योरी आपकी रिवाइज हो चुकी होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।